जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल, जय जय सीता रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय। कृपया सब लोग बैठ जाएं, व्यवस्था बिगाड़े नहीं, कृपया सब लोग बैठ जाएं, कृपया सब लोग बैठ जाएं, खड़े नहीं हो इस प्रकार से। बागेश्वर धाम सरकार अभी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मंच पे पधारने दें उनको। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पहुंच चुके हैं, कृपया मंच पे पहुंचने दें उनको, रास्ता छोड़ दें और कृपया बैठ जाएं। आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया है अपना, अभी थोड़ा सा धैर्य का परिचय और दें। जय श्री राम। महाराज जी जय हो, जय हो, जय हो। मेला है, मेला है, मेला है, मेला है, मेला है। जय श्री राम। महाराज जी सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, कोई खड़े ना रहें, सभी बैठिए, सभी बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि अपना आसन ग्रहण करें और भैया बैठ जाओ, बैठ, खड़े मत रहो, खड़े मत रहो, बैठो बैठो, बैठ जाओ। फोटो वोटो तुम बैठ जाओ, बाद में बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, नहीं नहीं बैठिए। अभी ये पब्लिक बैठे तभी तो कुछ। चलो चलो व्यवस्था में कर दी, चलिए भैया, चलो चलो साइड, चलो नीचे बैठ बाबा, आप हार पे नीचे, अभी व्यवस्था बनाओ, 10 मिनट भैया बाबा, आप हार पे चलिए, चलो भैया उधर जाओ, मंच खाली करो, मंच खाली। अच्छा चल भैया, तुम समझदार हैं, तुम मंडली के आदमी हैं, बैठो। तुम क्या कह रहे हैं, तुम बैठो ना भैया, बैठो क्यों ना हो, बैठो, चलो चलो बैठो। अच्छा बैठो बैठो, नीचे बैठो, लाइट घुमा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। क्या किन महाराज जी का वो किनका फोन है, देखो किसका फोन है, अभी रुक जाओ भाई, आप दो सबको कुछ बोलना हो बोल दो, तभी शांत होंगे। यहाँ ले आए महाराज जी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।
सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी संत भक्तन की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। भैया बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठो। बाबा क्या बात है? अरे बैठो, तुम तक कितनी बार कहिए, बैठो अपने स्थान पर। बैठो। कौन है क्या करना बताओ तो सही। हाँ कौन है पे नीचे करना स्टेज पे मैं तो भगता रह रही है। बैठो नीचे, चलो चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ, चलिए नीचे जाइए, चलो चलो नीचे जाइए, चलो चलो तुम भैया नीचे जाओ। मैं ही बुला रहा हूँ सबको ना, चलो चलिए चलिए भैया नीचे बैठ, चलो। सभी से प्रार्थना है शांति बनाए रखें। आप लोग भी बैठ जाएं आगे वाले। सीताराम थोड़ा पीछे हो जाओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे माला रख दो। आप लोग भी महाराज जी विराजमान हो जाएं। पंडित बाबा अरे भाई पीछे से पंडित जी प्लीज, और किसी का तो है महाराज जी का सीधे। सभी से प्रार्थना है शांति बनाए रखें। आप लोग शांति बनाएंगे तब पूज्य महाराज जी की वाणी का लाभ मिल पाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। पहले महाराज जी सब लोग पहले बैठ जाएं। बैठाइए महाराज जी, मंच पे भी जो लोग हैं बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। देखिए कितना सुंदर अब सबका दर्शन हो पा रहा है इतना अच्छे से। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, बोल बजरंगबली की। आप लोग सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि सरकार का दर्शन अपने आंखों से करने का अवसर मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं रोहित जी से कि जिनको भी हमारे बीच में श्रीमद् भागवत के परम विद्वान परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज हैं। दो शब्दों में आप अपने कुछ भाव रखें। आप शांत करा के फिर महाराज सभी विराज लो भैया, सभी विराज लो। श्री तीन गुड़ी बाबा महाराज की, तीन गुड़ी बाबा महाराज की। आज इतना अद्भुत समागम है। देखो आपके कारण क्या दशा हो रही है। आदरणीय शास्त्री जी को शॉल से चेहरा ढकना पड़ा। और अभी हम और संजीव भैया यही बात कर रहे थे कि आपकी जो निश्चलता है, निष्कपटता है और सादगी है, जैसे हैं वैसे हैं, जैसे दिखते हैं पूज्य राजू दास जी वैसे ही दिखते हैं। सरकार में कोई कपट नहीं। आदरणीय शास्त्री जी बड़ी कृपा करके आज इस पंडाल में पधारे। और ये जो परंपरा है तीन गुड़ी बाबा महाराज की, बहुत दिव्य परंपरा है। बंगाल में, बांग्लादेश में, आसाम में बहुत बड़ी संख्या में लाखों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं। और तीन गुड़ी बाबा महाराज की परंपरा में ही परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, श्री रंगीली सखी और वृंदावन में श्री मुरारी बाबा जिनको कथा सुनाने का सौभाग्य भी 3-3 बार मिला। तो ऐसा ये दिव्य स्थान है। देखिए आप लोग ऐसे करेंगे तो आदरणीय शास्त्री जी का आशीर्वाद आप सबको नहीं मिलेगा। सभी लोग एकदम शांत हो जाएं। आप किस परंपरा से हैं उसको समझिए। आपकी जो परंपरा है वहां इस तरह से उच्छृंखलता नहीं होती है, वहां अनुशासनहीनता नहीं होती है।
आपके साथ तीन कुड़ी बाबा महाराज का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ी शांति से सादगी से विराजें। पूज्य संतों के पावन सानिध्य में आज आदरणीय शास्त्री जी यहाँ सब पधारे और महाकुंभ में आज आप सब भक्तों का जो प्रेम स्नेह आनंद रूप में आदरणीय शास्त्री जी को प्राप्त हो रहा है, वे अभिभूत हैं। और ये होना ही था, ये होना ही था। हमको लग रहा था कि थोड़ी देर में ऐसा होगा, ये होना ही था। तो बड़ा आनंद हुआ। हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। भैया रोहित जी बताएं तो आदरणीय। हाँ भैया, विश्व हिंदू परिषद से अंतर्राष्ट्रीय मंत्री, संगठन मंत्री श्री मिलिंद जी पधारे हैं। भैया संजीव जी ने सूचना दी है, वे उत्तरी उड़ाकर अभिनंदन करें पूज्य शास्त्री जी का। और हमारे पंडित बाबा, पूज्य पंडित बाबा महाराज जो ब्रज मंडल के गौरव हैं, पूज्य पंडित बाबा महाराज दो शब्द कहें, उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी का आशीर्वचन हम सब श्रवण करें। बोलिए राधा रानी की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। भैया ये हमारी समझ से बाहर है कि इतना शोर शराबा क्यों, ये शोर शराबा क्यों? ए मैया बैठ जाओ, बैठो। महाराज जी को दे दो, खड़े होके महाराज जी बोल देंगे। इन लोगों को भी दे दो। তোমরা কেউ উঠে দাঁড়াবে না, কেউ উঠে দাঁড়াবে না, শান্ত হয়ে বসে থাকো, নাহলে মহারাজ ঘরে চলে যাবে, কিন্তু ঘরে চলে যাবে বেশি বিরক্ত করলে। देखिए, आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यहां पधारे हैं, ये इतनी साधारण विषय नहीं है। महाराज जी थोड़ा पीछे है जाओ, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे हो जाओ। क्योंकि जो ये महापुरुष पधारे हैं, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जहां पहुंच जाते हैं, वहां लाखों लाखों की मात्रा में लोग इनके दर्शन के लिए एकत्रित हो जाते हैं और एक झलक पाने के लिए, इनकी एक झलक मिल जाए उसके लिए लोग तरसते हैं। और देखिए, आज सहज में इतनी सुलभता में पूज्य महाराज जी यहां पधारे हैं, साथ में हमारे हनुमानगढ़ी के, कौन इनको, इन महापुरुष को कौन नहीं जानता होगा, जो धर्म के लिए इतना संघर्ष करते हैं। ऐसे धर्म धुरंधर महाराज हमारे इस बीच में हम पधारे हैं। हम महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। परम पूज्य, परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित राजूदास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनको सत सत कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे ब्रज के प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य, परम आदरणीय मृदुल कृष्ण जी पधारे हैं। एक बार उठ करके दर्शन दें। और हमारे बीच में गौ माता की रक्षा के लिए जो हर समय तत्पर रहते हैं और कितनी भी
लड़ाई लड़नी पड़ जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए, उसके लिए हर समय तत्पर रहने वाले हमारे संजीव कृष्ण महाराज जी यहां पधारे हैं। उठ कट के दर्शन दें। बैठ बैठ। और जो भी महापुरुष यहां पधारे हैं, हमारे जगन्नाथपुरी से हमारे महाराज जी पधारे हैं, आपके महाराज जी के पीछे विराजमान हैं। महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे आप भी उठ करके दर्शन दें। कुरुक्षेत्र से हमारे द्वाराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी इनके कृपा पात्र चित्रकूट वाले महाराज जी पधारे हैं। उठ करके दर्शन दें। कुरुक्षेत्र में और समस्त संतगण जो यहाँ पधारे हैं, हम सत सत कोटि कोटि सभी के श्री चरणों में अनंत वंदन करते हैं, अनंत कोटि नमन करते हैं। अभी इतना सुंदर महाराज जी का वक्तव्य हो रहा था और महाराज जी ने एक बात कही थी कि एक झलक पाने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं और इनकी दृष्टि पड़ जाए, मात्र दृष्टि पड़ जाए, इसके लिए लोगों में इतनी सद्भावनाएं रहती हैं। इनका आना इतना सहज नहीं है जो आपको इतना सुलभ हो गया है। ये पूज्य श्री गुरुदेव भगवान इनके हृदय में बसे हुए हैं, इनके हृदय में वो बसे हुए हैं और उनके हृदय में ये बसे हुए हैं। उन्हीं की कृपा फल स्वरूप आज इन महापुरुष का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है और इन्हीं के सहारे से अन्य अन्य महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अभी हम महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे, पूज्य कथा प्रवक्ता हमारे बीच में परम पूज्य संजीव कृष्ण जी बैठे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री दो शब्दों के द्वारा आशीर्वचन हमें प्रदान करें। पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी महाराज, और मेरा यह सौभाग्य रहा, शायद पूज्य मास्टर बाबा को ये पता हो या ना हो, मेरे पूज्य पिताजी के गुरुजी हैं और मैं वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहा। पर ऐसा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि जब हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे तो पूज्य तीन कौड़ी बाबा ने पिताजी को 2 रसगुल्ला दिए थे राधा कुंड में, बोले 2 छोरा होंगे तेरे। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और कथा कर पा रहा हूँ। ये देखा जाए तो मूल में पूज्य तीन कौड़ी गोस्वामी जी महाराज का ये प्रताप था। तो राधा कुंड आश्रम हो, वृंदावन वाला केसी घाट, तो मैं उस प्रवाही परंपरा को, मैं मेरे मूल को प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ 5 मिनट आप शांत हो जाएं और आप एक ऐसे व्यक्तित्व के कथा बोलो ना, एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने आप बैठे हैं। यहाँ जितने भी पूज्य कथा प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई मृदुलकांत शास्त्री जी, शिवाकांत जी, पूज्य आचार्य जी, राजूदास जी महाराज, सबको प्रणाम करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री मिलिंद परांडे जी, आप भी बैठे हैं। आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। ये मेरी 26-27 वर्ष की श्रीमद् भागवत की वैश्विक यात्रा में मैं जो देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए भी अविश्वसनीय है, मेरी कल्पना से बाहर है। एक 27-28 साल का साधु जहां खड़ा हो जाता है वहां से लाइन शुरू हो जाती है। भारत के लिए, हिंदू के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए जिन्होंने सर्वस्व अर्पित किया है और केवल प्रचार नहीं किया, सत्यता यह है उस सनातन के भाव को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी ने जिया भी है।
प्रत्येक पल वो समर्पित रहते हैं और भारत की युवा चेतना को जो राष्ट्र उत्थान के उन्होंने कार्य में लगाया है, सत्यता ये महाराज जी, हम आपकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, और हमें यह भी पता है इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद विनम्र कैसे रहा जाता है, वह आपसे कोई सीखना चाहिए। यहाँ इतनी ऊंचाइयों के बाद वो इतने बड़े हैं, प्रसिद्धि के उत्कर्ष पर हैं, क्या उनके लिए अप्राप्य है? हमने वह दृश्य भी देखा है कि लंदन में भी हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े हैं, कनाडा में भी खड़े हैं, तभी वो विनम्रता के भी शीर्ष पर खड़े हैं। ये सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की कृपा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सनातन यात्रा जो उन्होंने निकाली, जातिपत वैमनस्यता क्षेत्रवाद जातिगत वह समाप्त करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं, वो समय है। हिंदू पर संकट है, भारत पर संकट है, सनातन पर संकट है, संस्कृति पर संकट है, बहन पर, बेटी पर, सब पर संकट है। पर एक 27-28 साल के साधु को जब दहाड़ लगाते हुए देखते हैं तब लगता है अंधकार बड़ा है पर प्रकाश भी कोई छोटा नहीं है। वो प्रकाश पुंज के सामने है। मैं आप भक्तों के और उनके बीच में बहुत कोई ज्यादा बाधा न बनता हुआ, जिन्हें सुनने के लिए आप 12 बजे यहाँ पर बैठे हैं, एक गंगा स्नान तो कर आए, एक उनकी वाणी के वचनामृत में आप स्नान करना चाहते हैं बिना किसी भूमिका के। अब मैं पूज्य महाराज जी को, श्रद्धेय बागेश्वर महाराज जी को ये मंच सौंप रहा हूं। एक बार बालाजी महाराज की जय घोष कर दीजिए। बालाजी महाराज, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। अब वो जो 2-3 बातें वो उनके मुंह से ही अच्छी लगेगी, बाद वाली महाराज जी। अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारी श्री राधा रानी जू का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राधे राधे। बरसाने बारी की, श्यामा प्यारी की, कुंज बिहारी की, श्री परम पूज्य श्री तीन कौड़ी बाबा जी महाराज की। ब्रज के रसिक, ब्रज की धरोहर, ब्रज के सिरमौर, ब्रज की परंपरा के आचार्य श्री किशोरी जू के परम लाडले, हम सबके परम प्यारे परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित विनोद बाबा जी महाराज की जय जय श्री। बरसाने बारी की। आज हम सब पर कृपा हुई। महाकुंभ में, महाकुंभ के अंदर महाकुंभ लग गया। जैसे रुक जा ठटरी के बारे, एक बार में कर ले जो करने हो, त्योहार भी मिस कॉल सी ना मार। आज बड़ो सौभाग्य जगो, महाकुंभ में महाकुंभ लगो। श्री किशोरी जी के भगत, मस्तक पर श्री श्यामा जी का तिलक और मुस्कुराहट ठाकुर जी जैसी। ऐसो आनंद लग रहा हो। श्री किशोरी जी और पूज्य श्री बाबा महाराज जी के जितने भगत हैं, उन सबको देख के जो लग रहा हो जैसे हम जो है बरसाने में बैठे हों और बरसाने की कुंज गलियों में आनंद है रहो होए, और बरसाने की ही तलहटी में ये सब संत आके पूज्य बाबा महाराज की जय जयकार कर रहे हो। मैं आज बड़ो सौभाग्य जगो। पूज्य श्री बाबा महाराज को आने हो तो
पर वे अपने आप में चलते फिरते महाकुंभ है। तो अब देखो बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। अच्छा, महाकुंभ को आओ जिन्हें अपने पाप धोने हो। हमें लगत बाबा महाराज अगर महाकुंभ में आउते तो श्री गंगा जी में जो हम सबके धुबे धुबाए पाप हैं वे भी पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, कोई पानी में कपड़ा धोए तो कपड़ा जितना खराब होगा पानी भी तो उतना ही खराब हो जाता है। तो पानी को भी तो साफ करना जरूरी है। ऐसे ही संत हैं। गृहस्थी हमारे जैसे अगला पगला मूर्ख चंदा जब गंगा जी में संगम जी में स्नान करने आते हैं और पाप धो के जाते हैं तो पूज्य बाबा महाराज जैसे संत आकर के गंगा जी के भार को कम करते हैं। तो आज उन सबके लाडले यहां बैठे मंच पर एक तरफ बिंदु जी की पंक्तियां याद आ गई, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा है। तो एक तरफ में श्री ब्रजधाम की एक विभूति जो जिनके रंग रंग में हिंदू है और हिंदुत्व के लिए वहां ब्रज में एक अनूठी परंपरा का प्रचलन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य पूज्य श्री हमारे प्रिय और जिनकी कृपा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे पूज्य श्री मृदुल कांत जी महाराज जी मंचासीन हैं। अच्छा, कांत एक नहीं दो हैं। उनके बगल में फिर पूज्य श्री शिवाकांत जी महाराज, वे भी यूपी वाले हैं। हाईटेक बाबा भी हैं। हमने बड़े नाम बाबाओं के सुने, कंबल वाले बाबा, IITN बाबा, चाय वालों बाबा, टमाटर वालों बाबा, फेसबुक बाबा, कंप्यूटर बाबा, गोल्डन बाबा। लेकिन ई महाकुंभ में हमें एक ऐसो बाबा मिलो जो हाईटेक बाबा है। तो हमने एक दिन पूछा, बाबा तुम्हारा नाम हाईटेक क्यों है? बोले हम सब हाईटेक ही काम करते हैं। तो हाँ, बाकी तो हम पूछ नहीं पाए, दम नहीं पड़ी, पहली बार मिलन था। बाकी हमें ये पूछना था भजन भी हाईटेक ही होगा। ऐसे पूज्य श्री हाईटेक बाबा और जगन्नाथपुरी वाले पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन भय। इतनी सुलभता, सहजता, इतनी दिव्यता की मूर्ति पूज्य महाराज श्री श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी। कुरुक्षेत्र वाले पूज्य श्री महाराज जी विराजमान है मंचासीन। हनुमानगढ़ी वाले पूज्य की तरफ में बब्बर श्री की तरह अलग ही उनको तो हेलमेट लगो। तो पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज जी और अन्य महापुरुष के साथ में इसके किधर, हाँ, परम पूज्य श्री मनीषी जी महाराज जी अद्भुत विभूति हैं। कै नंबर सेक्टर में खालसा जमा है? 6 नंबर में पूज्य श्री मनीषी जी विराजमान है। अच्छा, गहवर बरसाना से भी पूज्य महाराज जी के दर्शन भय। हम चरणन में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सभी परिकर पूरो यहाँ बगल में हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय भ्राता श्री पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अपने उद्बोधन दिए। और इतना ही नहीं, समस्त हिंदुओं के लिए हिंदुत्व की वार्ता को और हिंदुत्व की विचार शैली को प्रबल करने के लिए और उस प्रबल शैली विचारधारा को बिना मंच, बिना स्क्रीन और बिना वायरल हुए अपनी बात को वायरल करने की सामर्थ्यता रखने वाले ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री श्री मिलिंद जी भाई साहब, आप भी मंच पर हैं। हमको आप सबको मिलकर अच्छा लगा। सबसे ज्यादा अच्छा लगा बाबा के पागलों को मिलकर के। पूज्य श्री पंडित बाबा जी, इनका तो क्या कहना। अच्छा, आपने कभी पंडित बाबा जी को उद्बोधन देते सुना? हमने तो सुना, तुम तो रोज सुना ही रहे। हमने तो कल हुआ संत सम्मेलन, कल सुना, क्या गजब बोले बाबा। हाँ, एक हाँ, कहाँ को है भैया, तू भी ब्रजवासी है का? अच्छा,
अच्छा, पंडित बाबा के पड़ोसी भी आए और जी पड़ोसी बड़ी खाज होत, इनसे बना के ना चलो तो जी ब्याह बिगड़ा देते, और बना के चलो तो ये उधार में सामान मांगा था। पड़ोसी पूर्वई से हमेशा से खतरनाक रहे, ना बना के चलो तो ये लड़का वारन के ब्याह निपटवा देवे हैं, कहते हैं कि वो लड़का तो बेकार है। तो पूज्य श्री और सब बरसानों भी बैठो है, तो हम बड़े आनंदित हैं जो परम पूज्य श्री तीन कौड़ी वाले बाबा जी महाराज ने कृपा की श्री किशोरी जी के नाम प्रचार के लिए। ऐसी कृपा शायद कोनो महापुरुष कर सकत। बुरा ना मानो, हम एक बात बहुत पूज्य श्री पंडित बाबा जी को देखकर कहते हैं, शिष्य वही है जिसमें गुरु के लक्षण उतर आवे। शिष्य वही शिष्य है जो गुरु की तरह हो जाए, जिसमें गुरु तत्व प्रकट हो जाए, वो शिष्य है। पूज्य श्री बरसाना वाले बाबा ब्रज की विभूति हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि इन आंखों से परम पूज्य श्री बाबा विनोद बाबा जी के दर्शन कर पा रहे हैं। भैया ये युग पुरुष हैं, ये श्री किशोरी जी के साथी हैं, और जब तक ये हम सबके मध्य में है ये कहूं जाने नहीं है, लेकिन इनके रहते रहते भैया हम जीते जी किशोरी जी के हो जाएं। अगर श्री किशोरी जी के हो गए तो जन्म लेना भी सार्थक होगा और गुरु को चेला बनवो भी सार्थक होगा। अब का तिलक लगा भी तो चेला बने नहीं है। इस जन्म की सिद्धि किस बात से होगी पूर्णति? जब हम जीवंत रूप में जीते जी श्री ठाकुरानी जी के हो जाएं और ठाकुरानी जी हमारी हो जाए। हम अपने गुरु के संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाएं और गुरु को प्रसन्न रख पाएं, ये शिष्य का कर्तव्य है। पिता की दी हुई संपत्ति की वृद्धि करके संस्कारों के साथ जीवन जी पाएं, ये पुत्र का कर्तव्य है। स्वामी की रक्षा करके स्वामी के कार्यों में अपनी सहायता कर पाएं, ये सेवक का कर्तव्य है। लेकिन जीते जी गुरु के ही सामने गुरु की परंपरा को पूरे विश्व तक पहुंचा पाएं, ये शिष्य का कर्तव्य है। तो तीन कौड़ी अभी पूज्य हमारे भ्राता श्री कह रहे थे कि उनने 2 रसगुल्ला दे तो 2 लाला हो गए। तीन कौड़ी वाले पूज्य महाराज जी ने, पूज्य भ्राता श्री जी ने कहा, भैया वर्तमान समय में परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज जी भी हमें तो कई बार लगा पूज्य गुरुदेव दादा गुरु ही उनके रूप में प्रकट हो गए हैं। हम जब भी बरसाने जाए वो आंखों में नमी, वो फक्कड़पन, वो चेहरे पर ममत्व, और श्री किशोरी जी का राधा 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 नाम। शारीरिक स्थिति अलग है पर मनोबल इतना प्रबल है कि उनको देख करके कई बार रोनो आजाद भैया कि धन्य है हमारे भाग्य। ऐसे भगवत भजनानंदी महात्मा के दर्शन हम अपने इन आंखों से कर पा रहे हैं। हम सब तो इतने गृहस्थी वाले आदमी, इतने पापी जीव हैं, हम सबकी कहाँ ताकत है ऐसे महापुरुषन के दर्शन कर पाए। एक बात और बोलें, जनता जिनको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं, अपितु ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर वरद हस्त रखा है। और एक बात और बोलें, बरसात होती है तो बारिश में अगर कोई काम करना हो तो कैसे करते हैं? छतरी लेकर निकलते हैं, हाँ या ना? तो संसार में जब वर्षा होती है तो हम छतरी लेकर निकलते हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब विपत्तियों की वर्षा हो गए तो अपने सदगुरु की छत्र छाया लेकर के निकल जाना चाहिए। किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया लेकर निकल जाओगे तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पा पाओगे। हमने तो परम पूज्य श्री
अनंत श्री विभूषित श्री किशोरी जी के प्रिय लाडले पूज्य श्री विनोद बाबा जी की कृपा को बिल्कुल खूब नजदीक से महसूस करो भैया। हम तो कई बार पूज्य श्री पंडित बाबा जी को देखकर जलत हैं, ईर्षा होत हमें। पूछो काय बात की? इस बात की ईर्षा होती है कि जो कितने भाग्यशाली हैं 24 घंटा उता ही डले। तो हमें जलन जो होत के कई बार अगर हमको दाव लगे तो अदला बदली कर लो, तुम दरबार में आ जाओ हमें होते छोड़ दो। ऐसी जलन होती है कि जिनकी प्रारंभ श्री राधा राधा कहकर बाबा के चरणों से हो, और विश्राम भी राधा राधा कह के बाबा के चरणों से हो। ऐसा सौभाग्य भला किसका होगा। एक बात और सुनो, परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आ नहीं पाते हैं तो वो महात्मा को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? महात्मा को भेजते हैं। जब परमात्मा पृथ्वी पर आ नहीं पाते तो महात्मा को भेजते हैं, और महात्मा जब तक नहीं मिलता तब तक वो मां को भेजते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। त्रिवेणी का किनारे है, महाकुंभ के महासंगम में हम सब विराजमान हैं, और रात्रि काल में आपकी जो उदारता है उस उदारता को हम खूब दंडवत कर रहे। पर भैया एक बात बोलें, तुम्हें काऊ बाबा आबा ढाबा के चक्कर में नहीं पड़ने। तुम्हारा अपनो बाबा भी काऊ से कम नहीं है। एक ही साध हैं, सब सधें, सब साधें सब जाएं। वंदना सबकी करो, सम्मान सबका करो, पर दृष्टि एक ही पे रखो। अपने गुरु के अलावा काऊ जगह भटकने की आवश्यकता। सबकी वंदना करो, सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान करो, सबकी जय जय करो, पर भैया तुम्हारो अपनो बाबा भी बरसाने बारो काऊ से कम नहीं है। उनके चरण पकड़ो, खूब रो, खूब उनके चरणों में अपने मस्तक झुकाओ। ये अच्छा, इस चक्कर में मत जाओ कि बाबा हमें पहचान ले। ना ना ना, बाबा तुम्हें देख भल ले, भाई मैं तुम्हारी जय जय हो जाए, दृष्टि डाल देवे सोई जय जय। और बाबा से तुम जे ना मांगो कि ऐसो हो जाए वैसो हो जाए, कबू मांगे को मौका मिले तो कहियो बाबा श्री किशोरी जी को अनवरत भजन मिल जाए। हर निस जाप, हर पल जप हो तो रहे, संसार के बंधन हमें पकड़े ना। अच्छा एक बात और सुनो, तुम लोगों ने कभी मोहर देखी? मोहर, स्टाम्प, ठठरी के बारे, चांदी की, सोने की, डायमंड की, मूसर चंद। अरे तोरो सोनो ही चांदी से ऊपर तो उठले उल्लू नाथ, तो अबे भी सोनो जा, सो जा घरे जाके, बिस्तर पकड़ जा भग। इतने का पबरत नकटा मूसर चंद, सोने की मोहर। अरे जो स्याही लगा के लगाई जात अधिकारी लगाऊ मोहर, स्टाम्प, ठठरी के बरे। और ना समझो हो तो कल हवेली पे आ जा। हाँ जय जय। तो मोहर देखी तुमने? कबो मोहर को बहुत गौर से देखियो बाबा, उसमें पूरे अक्षर उल्टे रहते हैं। कैसे रहते हैं? आन दो बाबा को, आन दो, नेक गली दे दो, एक खिसक ले। का तूने रजिस्ट्री करवा ली का? खिसक पीछे। हाँ मिल हवेली पे। हाँ क्या बता रहे थे हम? हाँ, मोहर जो स्टाम्प होता है उसको कभी गौर से देखना, उसके जो अक्षर होते हैं उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। लेकिन स्याही में लगा के जैसी कागज पे लगाओ तो सीधे वो करते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही जब भाग्य तुम्हारा उल्टो होवे तो अपने माथे को गुरु चरणों में लगा देना, भाग्य की रेखाएं सीधी होकर आएंगी। भाग्य जब उल्टा हो जाए तब गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख देना, भाग्य की रेखाएं तुम्हारी सीधी हो जाएंगी। इसलिए सदगुरु के चरण शरण, उनकी रजई मिल जाए, उनकी दृष्टि मिल जाए तो भैया इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। धन्य भाग्य हैं हमको पूज्य श्री पंडित बाबा की आज्ञा लगी, आप सबके दर्शन भय। रात बहुत है पर बात भी बहुत है। हम तो ऐसे ही ठलुआ हैं, कोनो काम के हैं नहीं हैं। पर एक बात बोलें, जो बांग्लादेश में अपने भाइयों के साथ भाव वो भारत में ना होवे,
इसलिए हम सबको रात में जैसे जागे हैं वैसे ही हिंदुओं को अब समय के साथ जागना पड़ेगा। धर्म विरोधी इतने खतरनाक हैं कि वो कुंभ की जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बताते हैं, संसद को भी अपनी जमीन बताते हैं। बुरा ना मानना, किसी को लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, हम सुधरने वाले नहीं हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, आज ये वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, जिंदा में मरे में भी 6 गज की लेते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। समय है, बांग्लादेश वालों के पास तो ऑप्शन था भारत, पर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन पे अत्याचार हुआ तो वो भारत भगे या दुबई भगे, तुम कहां भगोगे? तो तुम्हें स्वीकार कौन करेगा? इसलिए समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ। एक हाथ में माला लो, एक हाथ में भाला लो। माला से सनातन की रक्षा होगी और भाला से तन की रक्षा होगी। सनातन की और वतन की और तन की, इन तीनों की रक्षा करना जरूरी है। तो सनातन की रक्षा के लिए माला जरूरी है, पर वतन और तन की रक्षा के लिए हिंदुओं के पास भाला जरूरी है। और हमें किसी को मारना नहीं है, पर धरना तो है, समय आने पे काम आएगा। हर चीज मारने पीटने के लिए थोड़ी होती है, सुरक्षा के लिए भी होती है। जैसे ये पुलिस वाले लगे हैं, कहीं मार भी खड़े, सुरक्षा के लिए है कि भाई उपद्रव करेंगे, चलो काल की कोठरी में ये आऊं मैं तुमको ले जाएंगे, 3 दिन में नानी याद आ जाएगी, हैं? इसलिए आप रात तो जग ही रहे हैं, एक बात लेकर के सोना कि हमको रात जगे या ना जगे, हिंदुओं का जगना जरूरी है। किसका जागना जरूरी है? और हिंदू अभी नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। खैर, तुम्हारी पुरानी आदत है कि जब तक तुम पिट नहीं जाते तब तक तुम जगते नहीं हो। हाँ, ये भी पुरानी आदत है। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए फिर भी तुम जगे नहीं हो। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंदू घट गए। पाकिस्तान में 22% थे, 2% बचे। बांग्लादेश में 28 थे, 6% बचे। फिजी, इंडोनेशिया, इन देशों में हिंदू बाहुल्य थे। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। बर्मा, वहां भी हिंदू थे, वहां भी घट गए। अब बचे कहाँ? भारत में। भारत में भी कितने? 6 से 22% हो गए। अपन 80 बचे, लेकिन अभी भी अपन फंसे कहे में। अरे वाले वो तो उन पे घले, अपन पे थोड़ी घले। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों को वो उठा ले जाएंगे। आज उन्होंने रामचरितमानस जलाई, कल वो संविधान भी जलाएंगे, ये भी पक्का है। हमको आज ही जगना पड़ेगा। ना तुम ऑफिसर बचोगे, ना तुम भक्त बचोगे, ना तुम पारिवारिक बचोगे, ना तुम समाज के सभ्य बनोगे। इसलिए भैया एक ही उपाय है, बचने के पहले जगना जरूरी है, और जगने के लिए हिंदुओं में एकता जरूरी है। अब पूछो उपाय क्या है हिंदू एकता का? हमें तो पता है कि तुम ताली बजा के खिसक ले हो, कुछ रीलें चला ले हो, कुछ तो सेल्फी के चक्कर में हैं, तो ये फोटो वाले फोटो बनाए हैं चल रहे हैं, कुछ पाँव पर भी भर के चक्कर में, चल पाँव पर मैंने बाबा के पाँव पर, कुछ इस भर चक्कर में, कुछ आशीर्वाद भर के चक्कर में। इससे हिंदू नहीं बचना है। हिंदू तब बचेगा, आज प्रण लेके जाओ, हर मोहल्ले में, हर गांव में सप्ताह में एक दिन 1 घंटा जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए निकालो। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। और वो 1 घंटा देना है सोशल मीडिया पर, 1 घंटा देना है गांव के व्यक्ति पर, 1 घंटा देना है पिछड़े और बिछड़े हिंदू के घर पर, 1 घंटा देना है गांव के मंदिर में, वो 1 घंटा देना है जो कन्वर्जन हो गए हैं उन्हें वापस लाने में, 1 घंटा देना है जिनके पूर्वज चले गए उन्हें भी वापस बुलाने में। उनको बुलाना, उनको अपना बनाना, भेदभाव मिटाना, इसके लिए हम सबको 1 घंटा देना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान हिंदू ही नहीं रहेगा तो क्या हिंदुस्तान कहलाएगा? है बोलो। अच्छा हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा, हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा तो तुम्हारी माला को कौन पूछेगा?
आज नहीं पूछ रहा, कल क्या हलवा पूछेगा? और तुम इस तैयारी में हो कि कोई सुभाष चंद्र बोस आएगा। खुद बनना नहीं चाहते। बागेश्वर बाबा के भरोसे मत रहो, घर घर बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। एक बागेश्वर बाबा से काम चलने वाला, क्योंकि इतनी जनसंख्या है तो हम सबको ही बागेश्वर बाबा। अब भैया सत्य बोलने में डरना क्या? कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़ा खतरनाक बोलते हो। हम कोई खतरनाक बदरनाक थोड़ी बोलते हैं, हम तो रियलिटी बोलते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ हैं ही नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ भी नहीं है, हमारा उनने बिगाड़ा ही क्या है। लेकिन हम बोल क्यों रहे, जान हथेली पे क्यों रखें? सिर्फ इस बात पे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी आएगी, हमसे पूछेगी कि देश बर्बाद हो रहा था तब तुम क्या झक मार रहे थे? तब हम ये कहेंगे हम झक नहीं मार रहे थे, मंचों पर हिंदुओं को जगा रहे थे। अब हिंदू नहीं जागे तो ये उनकी गलती है। तो तुम अपने बच्चों को जवाब दे पाओ, इसलिए एक ही उपाय है, 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम सबको गांव गांव में, पंडालों में, मंचों पर, जगह जगह नुक्कड़ सभाओं में इसी बात को पुरजोर तरीके से बोलना है, रखना है और चरित्र में जीना है। ताली बजवाने के लिए नहीं जीना, वास्तविक चरित्र में हम लोगों को जीना है। बाकी तो ठीक है, बाकी बातें जब अगली बार मिल भी फिर कर भी। पर बहुत आनंद आया हमको। की कोते सीताराम, प्रसाद पाओ, भात खावो, पानी खावो, चाय खावो, खूब आनंद है। बाबा के दर्शन करे, बरसाने गए, आनंद आया, चलो खूब प्रसन्न रहो। और जब निकले है क्या, अब तो चाय को श्लोक सुनने, कल ते पुराण के पुराण सुना, आगे के लगे तो उल्लू। बताओ तो क्या नौटंकी हो, बताओ श्लोक कह रहा हो काय, हमें तो फरमाइशी कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कोई उठ के खड़ा होगा, बाबा जरा ठुमका लगा दे, तो कोई खड़ा होगा, बाबा जरा तेरे नाम गाना गा दे, तो क्या हम फरमाइशी प्रोग्राम कर भी आए। धन्य है मूसर चंद्र। कहाँ से हो? हाँ तो ठीक है, फिर कोलकाता में ऐसे लोग पाए जाते हैं, तभी तो कोलकाता वाले हमें 3 साल से अनुमति नहीं दे रहे आने की। हाँ? क्या रहना, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी। लेकिन ये गलत है, जाना है उनको जगाना है। हम तो तैयार बैठे, बुलाओ तो भाई तुम। हाँ तो ये पूछ रहे हैं चाय वाला श्लोक। हमारे दादाजी खूब चाय पियत थे, हम भी खूब फुरकई थे, तो अबे आके हमने खूब फुरकई चाय। तो हमारे दादा गुरुजी जब चाय पियत थे तो श्लोक बनाए थे, केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। मुस्कुरा के रहो, हंसते रहो और गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। और सुना, जब तक ओमकार में बिंदु रहेगा तब तक भारत में हिंदू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। एक परिचय और कराता हूं, एक मिनट का टाइम, एक परिचय और मैं कराता हूं महाराज श्री को। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली साल हमारे बाबा के छोटे गुरु भाई परम पूज्य मुरारी दास जी महाराज, उनकी सेवा निष्ठा मैं महाराज जी को अवगत कराना चाहता हूं कि बाबा तो भजन की ही प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन उनके जो छोटे गुरु भाई थे महाराज जी, वो सेवा की प्रतिमूर्ति थे। और सेवा में उन्होंने
इतना समर्पण किया कि बाजार में दुकानदारों का कर्ज हो जाता था, दुकानदारों का कर्ज हो जाता था, उसके बावजूद भी ब्याज पर सामान खरीद करके साधु सेवा में लगाते थे। और तो क्या कहें, ये कहने लायक बात नहीं है। बाजार में जो दुकानदार थे वो गाली देते थे, वो गाली देते रहे, उन्होंने साधु सेवा को नहीं छोड़ा। उन्हीं के कृपा पात्र ये दो भैया विराजमान हैं, इन्होंने ही सेवा को संभाला है यहाँ पर। मैं तो एक फोकटिया बाद में आके थोड़ा यहाँ पर वो तो, बाकी ये है कि इन्होंने संभाला है। और यहाँ पर हरे कृष्ण महाराज जी, इन्होंने रासलीला संचालन किया है, बहुत सुंदर रासलीला की है। और महाराज जी से अंततः एक ही बात कहेंगे। वस्तुतः महाराज जी कभी मिथ्या नहीं बोलते। महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना